जी। जय गुरु जी आंटी। बहुत बहुत शुक्राना। आज गुरु जी का फैमिली फंक्शन है। किशन भगवान भी भगवान है। गुरु जी हमेशा कहते, वैसे आप सभी को पता है कि एक ही ज्योत है। किशन भगवान तब थे, अब गुरु जी आए हैं। मुझे किशन भगवान का तो के बारे में बोलना नहीं आता क्योंकि पता नहीं क्यों मैंने सब भगवान की पूजा की, लेकिन इस लाइफ टाइम में मैंने किशन भगवान की पूजा नहीं की। मैं जाती थी मंदिर, मतलब मैं हर जगह जाती थी, माथा टेकती थी, सब कुछ करती थी, पर जैसे पूजा करनी चाहिए ऐसे मैंने कभी किशन भगवान की पूजा नहीं की। माफ करे किशन भगवान, लेकिन आज भी स्थापित हैं वो यहाँ पे गुरु जी के साथ। तो हैप्पी बर्थडे टू किशन भगवान और सारी संगत को भी। गुरु जी का फैमिली, मैं तो यही मानती हूँ कि गुरु जी का फैमिली फंक्शन है, तो बहुत बहुत मुबारक हो। और अब मैं अपना सत्संग शुरू करूंगी। हम लोग कनेक्ट हुए थे गुरु जी से 2001 में, और देखिए मुझे एक छोटी सी प्रॉब्लम थी लाइफ में। तभी भगवान याद आते हैं, और याद रहते भी तभी हैं जब कोई प्रॉब्लम होती है। इजी गोइंग में तो कभी बहुत कम ऐसा होता है कि हम भगवान को याद रखें। तो मुझे एक प्रॉब्लम थी बहुत बड़ी, और मैं काफ़ी टाइम से, मेरी बेटी की स्किन वाइट स्किन थी, मैंने बहुत ट्रीटमेंट कराया लेकिन कहीं उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ। ठीक हो जाता था फिर हो जाता था, ठीक हो जाता था फिर हो जाता था। फिर जिस साल वो ग्रेजुएशन करने के लिए कॉलेज गई, उसी साल मैंने अपनी मदर को बोला कि नहीं, मुझे कोई एक स्पिरिचुअल हीलर चाहिए। सेम ईयर में जो मुझे गुरुजी मिल गए, और दोनों बच्चों से मैं फ्री हो गई थी। देखिए गुरुजी भी तभी बुलाते हैं जब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो। तभी मुझे गुरुजी ने बुलाया अपने पास, और मैं बहुत रेगुलर जाती रही। उसके बाद मैं, उससे पहले मैं वैष्णो देवी जाती थी। तो जब मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी के पास गई, यहाँ पे एक मेरे अंकल हस्बैंड के फ्रेंड हैं मिस्टर प्रेम सिंह जी। अब वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन वो हमें लेके गए थे। और जब मैं फर्स्ट टाइम उनके पास गई गुरुजी के पास, तो ऑलरेडी सत्संग स्टार्ट हो चुका था, हम थोड़ा लेट पहुंचे थे। तो गुरुजी अपने स्थान पे विराजमान थे, और हमने पूरा सत्संग अटेंड किया, लंगर खाया, और जब आज्ञा लेने गए तो गुरुजी ने कहा थर्सडे आई। मैंने कहा गुरुजी हम थर्सडे नहीं आ सकते। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा थर्सडे तो हम वैष्णो देवी जा रहे हैं। तो गुरुजी एकदम गुस्सा हो गए, और फिर बोलते हैं नाराज हो गए। कहते हैं फिर यहाँ क्या करने आई है, वहीं चली जा। और लेकिन जैसे हमारा बुलावा था, हम उस दिन के बाद नहीं गए वहां पे, और गुरुजी के पास ही जाते रहे। और देखिए जब मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी के पास गई, उसके बाद नेक्स्ट ट्रिप में जब मैं गई अपनी बेटी को लेके दिसंबर में, वो आई हुई थी समर विंटर वेकेशन में यूएस से। तो जब मैं लेके गई तो क्या हुआ, फर्स्ट टाइम मैं अपनी मदर से मिलने गई। पहले मैंने सोचा अपनी मदर से मिलती हूँ, फिर दिल्ली आके गुरुजी से मिलके नेक्स्ट डे हम वापस आ जाएंगे यहाँ पे। तो जब हम मदर से मिलके दिल्ली पहुंचे, सिर्फ एक दिन के लिए गए थे, गुरुजी के दर्शन करने के लिए गए थे। तो जब शाम को मैं तैयार हो गई, तो मैं फर्स्ट टाइम ऐसे दिल्ली में रात में अकेली जा रही थी, मैं कभी गई नहीं थी ऐसे रात में अकेले। तो मैंने सोचा चलो, तैयार होने के बाद हमने सोचा चलो उनको फोन कर लेते हैं प्रेम सिंह जी को, कि भाई हम ऐसे अकेले जा रहे हैं, तो आप बताइए कितने बजे फ्री होंगे, क्या होगा। तो उन्होंने कहा गुरुजी तो यहाँ पे है ही नहीं। देखिए पूरा ट्रिप हमने यहाँ से बनाया था गुरुजी के लिए, और गुरुजी ने दर्शन नहीं दिए। गुरुजी जलंधर में थे, और हम जलंधर जा नहीं सकते थे क्योंकि तब शी केम फॉर 15 डेज, और वापसी की हमारी नेक्स्ट डे फ्लाइट थी। तो हम बिना गुरुजी के दर्शन किए वापस आ गए यहाँ पे। जैसे फर्स्ट, मुझे तो लगता है फर्स्ट डे से ही हमारे टेस्ट शुरू हो गए थे। फिर फेब में हम फिर से गए, तब बच्चे नहीं थे मेरे साथ, मैं और अंकल गए थे। हम सोच के गए थे कि जलंधर जाएंगे। तो हम जलंधर गए, और जलंधर में शाम को हम एक होटल में रुके थे, सुबह सुबह पहुंच गए थे, एक होटल में रुके थे, और वहां पे शाम को सत्संग में गए। सत्संग हमने पूरा अटेंड किया, और लंगर खा के फिर हम जैसे अंदर बैठे, बहुत कम संगत थी, आई थिंक 50-60 से ज्यादा नहीं थे। तो 50-60 भी कंफर्टेबली बैठे हुए थे सब, इतने ही लोग संगत थी। तो गुरुजी के साइड टेबल पे एक बहुत बड़ी परात में हलवा आ गया। अब वो हलवा प्रसाद देखते ही मैं बहुत अपसेट हो गई। एम्पायर स्टेट में गुरुजी पहले देते थे, वहां उस दिन बाद में मिला।
तो मैंने सोचा अब तो मेरा फास्ट, क्योंकि मंडे था वो, मैंने कहा अब तो मेरा फास्ट टूट जाएगा, क्योंकि मैं एक ही सिटिंग में मंडे खाना खाती थी। तो मैं सोचती रही कि मुझे हलवा नहीं खाना, और मैं अवॉइड करती रही गुरुजी का आई कांटेक्ट, अवॉइड करती रही कि मैं ना देखूंगी ना गुरुजी की मुझे बुलाएंगे, क्योंकि गुरुजी इशारे से बुलाते थे सबको हाथ कर करके, रैंडमली किसी को भी बुलाते थे। लास्ट में 2-3 रह गए जब संगत, तो मुझे लगा मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, पता नहीं क्यों। मैंने कहा नहीं नहीं, जो भी है अब मैं आ गई हूँ तो खा लेना चाहिए मुझे। और संगत जी, मैं जैसे ही उठ के मैंने 2 स्टेप्स लिए, गुरुजी ने जोर से कहा, तुझे किसने बुलाया, जा जाके बैठ जा। एंड वो पूरी संगत में सिर्फ उस दिन मुझे प्रसाद नहीं मिला, क्योंकि मैं खाना नहीं चाहती थी। और देखिए गुरुजी को पता था मेरा मंडे का फास्ट है, मैं खाना नहीं चाहती थी, तो मुझे प्रसाद वो नहीं मिला। मुझे बाद में पता चला कि प्रसाद क्या होता है, कि जो भी गुरु के हाथ से मिले उसके लिए कभी मना नहीं करते। जो गुरुजी कहें उसको सिर्फ सर हिला के हाँ कहते हैं। ये सब मुझे समझ नहीं थी, आई डोंट नो, बट जब मैं अपनी मदर के घर में, बहुत सेंट्स आते थे, तो हम लोग ऐसे बात करते रहते थे उनसे। तो मुझे ये सब आइडिया नहीं था कि गुरु के सामने कभी नहीं बोलना चाहिए। तो वो प्रसाद मैंने मिस कर दिया, फर्स्ट डे इतनी बड़ी ब्लेसिंग मैंने मिस कर दी। एंड फिर क्या हुआ कि हमारी ट्रेन थी नेक्स्ट डे सुबह, हमें रुड़की जाना था, मेरे इन लॉज रुड़की में है। तो मैंने सोचा कि अगर अंकल कहने लगे कि अगर हम अभी 12-1 बज रहे हैं सोएंगे और फिर सुबह 5 बजे उठ के फिर ट्रेन के लिए आना पड़ेगा तैयार होके, इससे बेटर है हम अभी कोई ट्रेन जा रही है तो उसमें बैठ जाते हैं। एंड नॉन एसी ट्रेन थी, हम उसमें बैठ गए। अब क्योंकि रात थी, फरवरी में गई थी, आई थिंक 10-12 फरवरी के आसपास, तो इतनी ज्यादा गर्मी नहीं होती फरवरी में। संगत जी, वो मेरी लाइफ का वर्स्ट ट्रिप था, 3-4 घंटे का। इतनी पैसेंजर ट्रेन थी, विंडोज खुली हुई थी, वो वुडन तखत जिसको बोलते हैं उस टाइप की थी सीट, और इतनी लेफ्ट राइट से शिट की स्मेल आ रही थी दोनों तरफ से कि आप, एक पानी का ग्लास भी हमारे पास नहीं था, एक बॉटल भी नहीं थी। और जो 4 घंटे हमने गुजारे, बट ये है कि जब हम पहुंच भी गए तो हमें एक सेकंड के लिए भी ये नहीं हमने सोचा कि हम गुरुजी के पास गए थे तो ऐसा क्यों हुआ। और हमें लगा हमने गलती कर दी बैठ के, बस हमने कभी गुरुजी के लिए कोई इस बारे में कभी सोचा भी नहीं कि भाई गुरुजी ने ये किया है वो किया। पर अब मुझे लगता है कि रियलाइज होता है कि शायद हमारा टेस्ट फर्स्ट डे से स्टार्ट हो गया था। फिर हम एम्पायर स्टेट जाते रहे, बहुत रेगुलर जाते थे। मेरी बड़ी बेटी तो दिल्ली में ही पढ़ती थी, लेकिन वो, हम गुरुजी से कनेक्ट होते उससे 1 साल पहले वो साईं बाबा से कनेक्ट हो गई थी। उसकी एक फ्रेंड साईं बाबा के मंदिर ले गई थी उसको छतरपुर, तो वो साईं बाबा से कनेक्ट हो गई थी। तो वो हमें उतार के और फिर साईं बाबा के मंदिर चली जाती थी। 2 साल बाद गुरुजी ने उसको भी वापस बुला लिया। वो भी एक, गुरुजी ने मुझे कहा, एक दिन गुरुजी आके स्थान पे विराजमान हुए तो मुझे कहते तेरी कुड़ी कितने। तो मैंने कहा गुरुजी वो साईं बाबा के मंदिर, क्योंकि ये तो मैं कह ही नहीं सकती थी कि गुरु के किसी और गुरु के पास गई है। तो फिर गुरुजी ने बहुत जोर जोर से 15 मिनट कुछ बोला, और उसका पूरा मैसेज यही था कि यहाँ सब कुछ प्रैक्टिकल होता है, और यही एक अल्टीमेट डेस्टिनेशन है हमारा, कि हमने यही आना है सब ने। शिव भगवान है मोक्ष देने के लिए, और अल्टीमेटली मोक्ष हमारे गुरु ने ही देना है। तो अल्टीमेटली हमको सबको, हम किसी भगवान की पूजा करें, गुरु जी कहते थे सब प्रेयर गुरु तक पहुंचती है, हमारे गुरु तक पहुंचती है, क्योंकि हमारे गुरु जी शिव जी हैं। तो हमें यहाँ आना ही होगा। तो जितनी जल्दी हम सरेंडर करके सब कुछ छोड़ के गुरु जी के पास आ जाए, उतना हमारे लिए, सबके लिए बेटर है। नहीं, गुरु जी तो वेट करते हैं बहुत, नहीं भी आप आओगे घूम फिर के तो फिर घूम फिर के आना पड़ेगा। तो मेरी बेटी ने भी सरेंडर कर दिया, हम सब गुरु जी को मानने लगे, और ऐसे हम गुरु जी के पास जाते रहते थे। मेरी फैमिली वाले भी गुरु जी के दर्शन कर चुके हैं, लेकिन मेरी फैमिली वाली गुरु जी की, या तो उनका टाइम नहीं है, या गुरु जी की वर्किंग कोई नहीं समझ सकता। गुरु जी कहते थे ना कि एक आए तो सारी फैमिली ब्लेस हो जाती है, तो मेरे घर वाले नहीं मानते उनको। तो जब मैं अहमदाबाद जाती थी तो वहां पे कोई सत्संग नहीं होता था, कोई ऐसा गुरु जी का तब मंदिर मंदिर भी नहीं होता था। 2001 में तो बड़ा ही मंदिर तो भी बाद में बना है। तो मुझे लगता था कि कहीं जाना चाहिए, पता नहीं क्यों। तो पहले मैं आसाराम जी के पास गई, तो
मेरे घर वालों ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि वहां नहीं जाने का। और मेरे बच्चे भी बड़े थे, तो कभी मैं अकेली जाती थी तो सारी दोपहर को क्या करूं, तो फिर नहीं गई मैं। फिर मुझे एकदम से लगा कि नहीं, वो शिव मंदिर का एक सेंटर है ना, ब्रह्मा कुमारी का आबू में, मुझे लगा वो भी तो शिव जी को मानते हैं, तो मुझे आबू जाना है। तो मैंने 2-3 ब्रह्मा कुमारी के मैं सेंटर में गई, लेकिन उन्होंने कहा हमारा एक कोर्स करना पड़ता है, उसके बाद ही आप जा सकते हो 10 डेज का। तो मैं कोर्स नहीं करना चाहती थी, तो मैं नहीं जा पाई। तो गुरुजी ने घूम फिर के मुझे हमेशा अपने पास रखा, कहीं भी नहीं जाने दिया। और मैं जिस काम के लिए गई थी, देखिए संगत जी, मुझे फर्स्ट टाइम ही गुरुजी ने बोल दिया था जोर से, तो मैं इतनी सहम गई थी कि मैंने कभी गुरुजी को कहा नहीं उसके लिए कभी भी। तो 2-1 साल निकल गए ऐसे, हम जाते रहे, अच्छा लगता था इसलिए जाते थे, बहुत अच्छा लगता था। तो जाते रहे। फिर 2 साल बाद एक दिन गुरुजी ने मुझे अपने रूम में बुलाया। तो मैंने कहा गुरुजी, मेरी मदर भी बहुत अपसेट रहती थी क्योंकि मैं गुरुजी के पास रात में जाती थी। वो हमेशा इसलिए अपसेट रहती थी कि ऐसे कैसे गुरु के रात में बुलाते सबको, और रात में लेडीज क्यों जाती हैं। बोले आप तुम अकेली क्यों जाती हो रात में, और कितने बजे आती हो तुम्हें पता नहीं होता। बट गुरुजी का ही कहते हैं ना, गुरुजी ने हमारा हाथ ऐसे पकड़ के रखा था कि हम कभी इधर से लेफ्ट राइट गए नहीं। तो मैं जाती रही। तो एक बारी जब मैं गुरुजी ने मुझे अपने रूम में बुलाया, तो मैंने कहा गुरुजी, वो मैंने अपनी मदर के घर जा रही हूँ। देखिए हम इंसान है, कितने चांसेस मिस कर जाते हैं। वो मेरा फर्स्ट चांस था कि गुरुजी मुझे कुछ कहते, कुछ तो कहने के लिए बुलाया होगा ना। लेकिन 2 साल हो गए थे, तो मुझे लगा ये तो ठीक हुआ नहीं, और मम्मी फिर बोलेगी कि गुरुजी को छोड़ दे, ये तो ठीक नहीं हुआ। तो मैं इतनी डेस्परेट हो गई थी। जैसे मैं गुरुजी के रूम में एंटर हुई, तो गुरुजी ने कहा, कुछ नहीं कहा गुरुजी ने, मैं जैसे ही मैंने गुरुजी को मत्था टेका, मैंने कहा गुरुजी ये तो ठीक नहीं हुआ। तो गुरुजी ने कहा अपनी माँ से कहना मैंने कोई दुकान खोल रखी है। और मैं कुछ नहीं बोली उसके बाद। उसके बाद देखिए संगत जी, मैं 6 साल जाती रही, लेकिन 6 साल में मैंने फिजिकल गुरुजी की लाइफ में पूरे 6 साल गई मैं लास्ट डेज तक, लेकिन कभी मैंने गुरुजी को एक बार भी नहीं कहा कि गुरुजी मेरी लड़की को ठीक कर दो, ठीक नहीं हुई। एक बारी मैंने किसी संगत से ही ऐसे पूछा था, मैंने कहा अंकल सबका यहाँ पे ठीक हो जाता है, हमारा क्यों नहीं ठीक हुआ। तो उन्होंने कहा आपका काम करना है गुरुजी के लिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगेगी, बट गुरुजी क्यों नहीं कर रहे ये गुरुजी को पता है। तो संगत जी, सबका काम गुरुजी कर देते हैं, किसी का जल्दी किसी का देर से। बाद में मुझे पता चला कि गुरुजी कहते थे जिनको मुझे अपने पास रखना होता है उनका काम मैं सबसे बाद में करता हूँ, और जिनको नहीं रखना होता उनका मैं काम में जल्दी जल्दी कर देता हूँ, ताकि वो कभी फिर वापस नहीं आते। तो 2000 में शॉर्ट में सुनाती हूँ, 2009 में गुरुजी के जाने के बाद वो ठीक होना शुरू हो गया, और 2 साल में वो पूरा 90% ठीक हो गया, बिना किसी मेडिसिन के। कोई मेडिसिन नहीं ली मेरी बेटी ने, कुछ भी नहीं, किसी हमने डॉक्टर को भी नहीं दिखाया उसके बाद। और बस मेरी बेटी का फेथ मेरे से ज्यादा स्ट्रांग था। मैं एक बारी जब गुरुजी ने 2006 में हमको एक डॉक्टर बख्शी के पास भेजा था, जेएमडी बिल्डिंग में गुड़गांव में। तो उससे उन्होंने किया कि जो मेडिसिन दी उससे सारा बॉडी में फ्लेयर अप हो गया। तो जब वो वापस आई यूएस से वेकेशन में, तो मैंने देखा तो आई वाज शॉक कि ये तो पूरी बॉडी में हो गया। तो मैंने कहा बेटा अरे ये तो आपका ठीक नहीं हुआ। तो उन्होंने उसने कहा मम्मी ऐसा मत बोलो गुरुजी के लिए, कोई बात नहीं, नहीं ठीक हुआ। तो उसने खुद ने भी एक बार भी नहीं कहा कि गुरुजी मुझे ठीक कर दो। तो देखिए गुरुजी का ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी कि गुरुजी ने मेरा काम नहीं किया। अगर कर दिया होता तो हम अभी डिस्कनेक्ट हो जाते गुरुजी से उसी टाइम, फिर हम वापस मुड़ के कभी नहीं जाते, क्योंकि हर आदमी गुरुजी से कुछ ना कुछ लेने जाता है। तो इसलिए हम जाते रहे, और गुरुजी ने पूरा आशीर्वाद हमको दिया, बड़े बड़े आशीर्वाद दिए। एक दिन जब गुरुजी के पास जाते थे तो शुरू में तो फोटो भी नहीं मिलती थी नहीं 2-3 साल तक तो कुछ भी। 2 साल बाद एक दिन गुरुजी के मैं चरण सेवा कर रही थी, गुरुजी ने मुझे बुलाया, तो उनका लेफ्ट फुट दबा रही थी मैं, तो उन्होंने सिंगलांकन ला के उनको बहुत सारी फोटोग्राफ्स दे दिए गुरुजी के। वो काफी अच्छी साइज के थे, 4x6 के थे। और जब गुरुजी सबको एक एक करके बुला के रैंडमली देने लगे, तो मुझे लगा ये तो खत्म होने लगी, 10-15 फोटो बची थी। मैंने कहा अब तो मुझे नहीं मिलेगी। मैंने बड़ी धीरे से गुरुजी को कहा गुरुजी मुझे भी फोटो चाहिए। तो गुरुजी ने कहा तू क्या करेगी फोटो लेके, मैं तो तेरे दिल में रहता हूँ, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ,
एंड गुरुजी सेड कि तू लिपस्टिक भी लगाएगी तो मैं तेरे साथ हूँ। तो देखिए गुरुजी इतना ब्लेस करते हैं सबको, हमको लगता नहीं है कि हम रिसेप्टिव नहीं होते तो हमें फील नहीं होता। लेकिन उस दिन जब गुरुजी ने ये सब बोला तो मेरा डर निकल गया गुरुजी से और मैं बहुत खुश रहने लगी उस दिन के बाद। फिर गुरुजी रोज मुझे बिठा के रखते थे, मैं यहाँ से जाती थी, अंकल थोड़े टाइम के लिए जाते थे, मैं ज्यादा टाइम के लिए जाती थी, और पूरी पूरी रात मैं गुरुजी के पास बैठी रहती थी। कभी कुछ लोग होते भी थे, कभी नहीं भी होते थे, सेवादार होते थे, और गुरुजी कुछ ना कुछ मुझे कहते रहते थे। एक दिन मुझे गुरुजी ने कहा बेल का जूस पिया कर। बेल का जूस पीने से संगत जी इंटेस्टाइन्स क्लीन हो जाती है। फिर एक दिन गुरुजी ने मुझे कहा बनाना इज गोल्ड इन द मॉर्निंग, सिल्वर इन द आफ्टरनून एंड पॉइजन इन द इवनिंग। तो बनाना कभी भी इवनिंग में नहीं खाना चाहिए। फिर मुझे गुरुजी ने एक दिन कहा जो हफ्ते में एक बार दूध और जलेबी खाता है उसको कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं लगती। तो संगत जी दूध जलेबी जरूर खानी चाहिए, वंस इन अ वीक, चाय वाले ग्लास में छोटी वाली हाफ जलेबी डाल के। बहुत खाओगे तभी नुकसान होता है, अदरवाइज तो वो मेडिसिन है। एक दिन मुझे गुरुजी ने कहा चाय के साथ चना खाना चाहिए, व्हाइट वाला जो चना आता है ना, शाम की चाय के साथ चना खाना चाहिए। और गुरुजी हमेशा लंगर गरम करने के लिए मना करते थे। मैंने डायरेक्ट एक दिन पूछा था, उनको डायरेक्टली पूछा था, मैंने कहा गुरुजी लंगर गरम कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, एक बार भोग लग जाए गुरुजी को, वो प्रसाद में मिक्स हो जाता है, उसके बाद वो लंगर पूरा प्रसाद बन जाता है, उसके बाद गर्म नहीं करना चाहिए। हम लोग जो लंगर बनाते हैं कितनी भी क्वांटिटी में बनाए, गुरुजी को भोग लगाने से पहले गुरुजी के लिए एक बार गर्म जरूर करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भोग लगेगा 8 बजे तो आप 7 बजे पूरा लंगर बनाओगे, इतनी सारी संगत का लंगर बनता है। तो हम जस्ट भोग लगाने से पहले गर्म कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं गर्म करते हैं। उसके बाद अगर आप गर्म करोगे तो खाना बन जाएगा। जब मैं गुरुजी के पास जाती थी तो मैं बहुत उससे पहले रिचुअलिस्टिक पूजा करती थी, जैसे सभी लोग करते हैं, सभी हम करते हैं। सारे भगवान का टीका लगाना, साफ करना, शिवलिंग पे दूध पानी चढ़ाना, सब सारी चालीसाएं पढ़ती थी, रुद्राभिषेक सॉरी वो क्या था, दुर्गा सप्तशती पढ़ती थी मैं। तो गुरुजी ने एक दिन मुझे कहा कलश लिया, तो मैं कलश लेके गई गुरुजी के पास। वो हम रास्ते में एक शॉप थी, वहां से ले गए, हमें नहीं पता था कि क्या लेना क्या नहीं। गुरुजी ने कहा हम लेके चले। वो कलश अंदर से एकदम काला था। तो मेरे साथ एक लेडी बैठी थी और उसने कहा ये गुरुजी ब्लेस नहीं करेंगे। तो मैंने कहा क्यों? कहते एकदम चमकता हुआ एम्पोरियम से लेके आओ कनॉट प्लेस से। फिर हम नेक्स्ट डे कनॉट प्लेस जाके कलश लेके गए गुरुजी के पास, और गुरुजी ने वो कलश ब्लेस किया। और वो कलश का पानी जब मैं यहाँ की पीती थी, सबको पता है आधा पानी पीना होता है, आधे से नहाना होता है, तो मेरे सर में इतना घूमने लगता था, मेरे को चक्कर आने लगते थे। जैसे मैं बाथरूम से निकलती थी उसको सर पे डाल के, और मैं आधा घंटा करीब सोफे पे लेटी रहती थी, उसके बाद पूजा करती थी। ऐसे काफी टाइम तक चलता रहा। फिर एक दिन गुरुजी ने मुझे कहा सॉरी, फिर क्या हुआ कि एक दिन मैंने सुधा आंटी को फोन किया। मैंने कहा सुधा आंटी वो गुरुजी से कहना मेरी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। तो सुधा आंटी ने मुझे कहा अच्छा कल फोन करना, मैं पूछ के बताऊंगी। और जब नेक्स्ट डे मैंने उनको फोन किया तो कहती है गुरुजी ने कहा है, वो सुनती नहीं तो मैं क्या करूं, पूजा करती रहती है बैठ के। तो गुरुजी नहीं चाहते थे कि हम रिचुअलिस्टिक पूजा करें। अब मुझे इतने सालों बाद समझ में आई है, उसके बाद धीरे धीरे गुरुजी ने छुड़ा दी और मुझे पता भी नहीं लगा। लेकिन संगत जी जब गुरु मिल जाता है आपको, तो आपको सिर्फ वही करना होता है जो गुरुजी कहते हैं। और हमारे गुरुजी सिर्फ मंत्र जाप करने के लिए कहते थे, या पाठ करो, जो भी किसी किसी को गुरुजी कहते थे सुखमनी का पाठ, साप का पाठ करो, या और पाठ मुझे नहीं पता, पर मैंने किसी से सुना है कि गुरुजी किसी को कहते थे जपजी साहब का पाठ करने के लिए। लेकिन मुझे तो पाठ आते ही नहीं थे, तो मैंने छोड़ दी सारी पूजाएं। धीरे धीरे गुरुजी ने छुड़वा दी और मैंने ऐसा फील भी नहीं किया कभी कि मैंने क्यों छोड़ दी। एक दिन रात को हम बैठे थे तो गुरुजी ने मुझे कहा, मेरे अंकल ने मुझे कहा कि तुम गीता पढ़ो और एक चैप्टर को तैयार करके वो कहीं एक्सप्लेन करना था। तो मैंने कहा अच्छा मैं गुरुजी से पूछूंगी।
तो उन्होंने कहा गुरुजी से इसमें क्या पूछना है। मैंने कहा नहीं मैं जरूर पूछूंगी, फिर बोलो, फिर मैं पढ़ूंगी गीता का चैप्टर। तो जब मैं गुरुजी के पास गई तो मैंने कहा गुरुजी मैं गीता पढूं। तो गुरुजी ने कहा नहीं। मैंने आपको बताया ना मैंने कभी कृष्ण भगवान की पूजा नहीं की है, बट अंकल ने बोला तो मैंने सोचा कर दूंगी। तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा गुरुजी मैं रामायण पढूं। तो उन्होंने कहा नहीं। और गुरुजी के मिलने से पहले हम बहुत बारी रामायण का वो 24 आवर्स वाला पाठ होता है वो कराते थे। तो गुरुजी ने कहा नहीं। तो गुरुजी ने कहा शिव पुराण पढ़ा कर। तो मैंने कहा ठीक है। और संगत जी जब मैं वापस आके शिव पुराण मैंने पढ़ने की शुरू की, भगवान सब अरेंजमेंट आपके पहले ही कर देता है। मेरे पास 20 ईयर्स से प्लस से एक शिव पुराण थी। हम लोग जब अहमदाबाद में मंदिर जाते थे तो महाकाली के मंदिर, वहां एक महाकाली का मंदिर था, वहां जाते थे। मंदिर के बाहर इस्कॉन वालों ने वो बुक्स बेच रहे थे, तो मैंने शिव पुराण खरीदी थी तब से पढ़, लेकिन मैंने कभी खोल के भी नहीं देखी थी क्योंकि बच्चे छोटे थे तो बिजी रहते थे हमेशा, यहाँ पे इतनी हेल्प नहीं होती थी तब। तो वो आने के बाद मैंने शिव पुराण पढ़ी। और उसके बाद मेरी बेटी एक दिन छोटी गुरुजी के पास ले गई और गुरुजी के हाथ में देके उसने बोला गुरुजी ब्लेस कर दो। तो गुरुजी ने वो शिव पुराण ब्लेस कर दी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज साइन कर दिया गुरुजी ने अपना, और गुरुजी लिख के साइन कर दिया। मैंने आके शिव पुराण पढ़नी शुरू की। और देखिए शिव पुराण पढ़ने के बाद क्या होता था कि 1 घंटा कि भाई गुरुजी ने बोला है बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, समझ आए ना आए तो गुरुजी के ऊपर है। तो कुछ समझ तो आता नहीं था पर मैं पढ़ती रहती थी। धीरे धीरे मेरी तबीयत खराब होने लगी शिव पुराण से भी, फिर वो धीरे धीरे मैंने कम कर दी। फिर मैंने एक चैप्टर कर दिया, फिर एक चैप्टर से मैंने एक पेज कर दिया, फिर एक पेज से एक पैराग्राफ कर दिया। फाइनली मेरी आंखें बंद हो जाती थी शिव पुराण खोलते ही, तो मैं एक लाइन पढ़ के छोड़ देती थी कि गुरुजी ने कहा है तो पढ़ना है। और फिर जब मैं वापस गई गुरुजी के पास, मैं बहुत फ्रिक्वेंटली जाती थी यहाँ से, तो गुरुजी ने कहा, मैंने कहा गुरुजी आपने कहा था ना शिव पुराण पढ़ने को, तो वो शिव पुराण मेरे से नहीं पढ़ी जाती, मेरी आंखें बंद हो जाती हैं। तो गुरुजी ने कहा छोड़ शिव पुराण को, वही तेरा शिव पुराण है, वो मेरे अंकल के लिए। तो देखो गुरुजी जो कहते थे ना, सबसे पहला लेसन गुरुजी का ये है कि घर में शांति रखो, हस्बैंड वाइफ की सेवा करे, वाइफ हस्बैंड की सेवा करे और दोनों मिलके बच्चे पालें। तो पता नहीं कैसे वो फिर छूट गई शिव पुराण मेरी पढ़ने की। और फिर मैं बिजी हो गई गुरुजी के पास जाते जाते जाते, और गुरुजी फिजिकली चले गए। उसके बाद गुरुजी ने यहाँ पे सत्संग शुरू हो गया। गुरुजी के सामने एक बार क्या हुआ था, मेरी बेटी मेरे साथ थी बड़े वाली, क्योंकि दिन में क्या होता था हम लोग ना अपने काम करने चले जाते थे और शाम को सत्संग कर, रात को सत्संग अटेंड करके सीधा अपने घर आते थे। आज भी गुरुजी कहते थे सत्संग अटेंड करके सीधा अपने घर जाया करो ब्लेसिंग्स लेके। तो हम सत्संग के बाद कहीं नहीं जाते। तो उस दिन क्या हुआ, दिन में हम बैंक चले गए, तो हम दोनों बैंक जाके आए और फिर बैंक मैनेजर के ऑफिस में बैठे थे। हमने लॉकर ऑपरेट किया था और बैंक मैनेजर के ऑफिस में थोड़ी देर बैठे थे, और फिर शाम को हम गुरुजी के पास चले गए। नेक्स्ट डे सुबह मेरी फ्लाइट थी वापसी की, और मेरी बेटी भी साथ में थी बड़ी वाली, उसका वेकेशन था दिल्ली में। तो नेक्स्ट डे गुरुजी ने कहा, नेक्स्ट डे जब सुबह हम यहाँ आ गए तो आते ही क्या होता है, मैं हमेशा अपने लॉकर की चाबी ने एक पर्टिकुलर जगह पे रख देती हूँ कि भी जाती बारी यहीं से उठा के ले जाएंगे। तो उस दिन वो चाबी मेरे बैग पर्स में से नहीं निकली, और मैंने बहुत पूरा सामान खाली करके देखा, चाबी नहीं निकली। तो मैंने सोचा क्या करें अब, वो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैनेजर के टेबल पे रह गई, बस हमको सिर्फ यही डाउट था। तो मैंने कहा चलो वापस चलते हैं, क्योंकि बैंक के टाइमिंग्स तो खत्म हो गए थे, तो हमने सोचा कोई फोन तो उठाएगा नहीं और बैंक में से जवाब दे ना दे। शाम की फ्लाइट से हम वापस चले गए। मेरी बेटी कहने लगी मम्मी मैं भी चलूंगी। और प्रीवियस डे क्या हुआ था, जब हम गुरुजी के पास गए थे तो गुरुजी ने कहा कल जा रहे हो, मैंने कहा हाँ जी। गुरुजी ने 2 बारी पूछा जा रहे हो, मैंने कहा हाँ जी। हमें इतनी अकल नहीं आती थी कि कभी भी थी नहीं कि गुरुजी से बोले गुरुजी आप बोलो तो नहीं जाते। तो हम गुरुजी ने कहा ठीक है जाओ। और देखिए नेक्स्ट डे गुरुजी ने हमें वापस बुला लिया। मैं जब सुबह शाम की फ्लाइट से वापस गई, जब पहुंची नेक्स्ट डे सुबह, तो मैंने सबसे पहले अपना पर्स खोल के देखा जो मैं बैंक में लेके गई थी, चाबी उसी में पड़ी हुई थी। तो हम आराम से सारा दिन रहे और शाम को गुरुजी के पास गए, और गुरुजी ने हमें रूम में बुलाया अपने, मुझे और मेरी बेटी को दोनों को।
संगत जी, जैसे ही मैंने गुरुजी को मत्था टेका, गुरुजी ने अपना राइट हैंड कप करके मेरे एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड पे, मेरे बैक में बहुत जोर से मारा। इतनी जोर से कमरे में आवाज गूंज गई कि मुझे समझ नहीं आया कि हुआ क्या। उस दिन गुरुजी ने मुझे निषेध किया था, वो मुझे बाद में, बहुत बाद में समझ में आई। लेकिन उसके बाद जब मैं यहाँ पे आ गई उस ट्रिप में बाद में, तो एक दिन मैं चेंज कर रही थी, तो मैंने देखा मैं जिस जगह मुझे गुरुजी ने मारा था अपने हाथ से, उस जगह एक नील पड़ गया था बहुत बड़ा। और वो फिर 4, 5, 6 महीने में या पता नहीं कितने टाइम बाद गया, मुझे याद भी नहीं कब गया। और एक दिन क्या हुआ कि शब्द चलते थे, शब्द मेरी समझ में नहीं आते थे, कुछ भी मेरी समझ में नहीं आता। मैंने गुरुजी के पास जाने से पहले पंजाबी कभी सुनी नहीं थी, पर मैं बैठी रहती थी, मुझे गुरुजी के पास अच्छा लगता था। तो एक दिन एक शब्द चल रहा था, नाम बीज लो कर्मा वालियो। तो वो शब्द जब शुरू हुआ तो गुरुजी मुझे कहते हैं एथिया, गुरुजी साइड बोर्ड पे बैठे थे, मैं 6:30 बजे पहुंच गई थी। कहते सुन, सुन ध्यान से सुन। तो मैंने ध्यान से सुना। उसमें ये था कि अपने वेट के इक्वल अगर हर रोज हम सोना भी दान करें, दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू अमृत वेला सत्संग। मतलब पाठ करना चाहिए। वो तो मेरे ऊपर से निकल जाती थी, और तब सीडीज वगैरह तो मिलती नहीं थी, तो याद भी नहीं रहा बाद में मुझे कि गुरुजी ने क्या कहा था। हम इतनी फ्रिक्वेंटली जाते थे, पूरा टाइम गुरुजी गुरुजी करते थे, पर गुरुजी ने क्या कहा, क्या करने के लिए बोला, ये सब हम सोचते नहीं थे। कभी सोचा ही नहीं कि क्या करना है गुरुजी के लिए। अब हम इतना रिपेंट करते हैं। देखिए संगत जी, आज मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे जब सत्संग शुरू हुआ तो एक लड़की, यंग कपल ने ज्वाइन किया सत्संग। और वो लड़की बहुत, उसकी छोटी बेटी 5 साल की थी, और आई थिंक बड़ी भी, वो कपल भी लेट 30s में होगा। तो उसने मुझे बताया उसके गुरु कोई और थे। गुरु, हमारे गुरुजी से जुड़ने से पहले उसके गुरु कोई और थे। उसके हस्बैंड के भी कोई और गुरु थे, और वो दोनों साउथ में कहीं रहते थे। तो उसने बताया, कहती मैं हर वेकेशन में जब भी अपने गुरु के पास जाती थी, तो वो लोग साउथ में अपने गुरु के पास जाते थे दोनों, कहते हम एक एक गोल्ड कॉइन लेके जाते थे। और देखिए हमारी अकल इतनी नहीं दौड़ी कि हमको गुरुजी ने कुछ कहा भी करने के लिए, तो भी हमने नहीं किया। क्योंकि मुझे ये लगता था कि इतनी बड़ी चीज अगर मैं कैसे बोलूंगी अपने हस्बैंड को। शुरू शुरू में मुझे गुरुजी ने कहा कि मेरे वास्ते डायमंड लिया सॉलिटेयर। तो मैंने कहा गुरुजी डायमंड तो हम यहीं से खरीदते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो आपको पता है इंडिया से बाहर तो ट्रिपल प्राइस पे होता है। तो गुरुजी कुछ नहीं बोले। फिर थोड़े दिन बाद गुरुजी ने कहा कार लिया मेरे वास्ते। कार सुनते ही मैं इतनी अपसेट हो गई। मैंने कहा कैसे मैं अपने हस्बैंड को बोलूंगी, इतना बड़ा अमाउंट तो निकाल के मैं बैंक से दे नहीं सकती थी विदाउट टेलिंग हिम। तो मैंने कुछ नहीं बोली, पर मैं बहुत अपसेट हो जाती थी। मुझे ये टेंशन रहती थी कि मैं कैसे पैसे मैनेज करूंगी। ये मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं नहीं दूंगी, पर ये मुझे बहुत टेंशन रहती थी कि हाय गुरुजी ने बोला है पर मैं मैनेज नहीं कर पा रही, कैसे कहूँ मैं अपने हस्बैंड को, कहीं ऐसा ना मेरे हस्बैंड भेजना बंद कर दें यहाँ पे। तो वो मैंने कभी नहीं। बट अब हम उसका सुन के मैं इतना रिपेंट करती थी कि देखो उतनी यंग लड़की को भी इतनी अकल थी कि गुरु से मिलने खाली हाथ नहीं जाते। ये हमें अब समझ में आई। एंड संगत जी, मैं आपको बताऊं, जब मैं गुरु जी के पास जाती थी उसके बाद से मैंने बहुत सारी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ी थी, क्योंकि मैं टोटली फ्री थी। लेकिन पता नहीं मेरा गुरु जी ने माइंड ब्लैंक कर दिया या मेरा टाइम नहीं था। गुरु जी के पास जाके मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था। गुरु जी सबको कहते थे ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ा करो। वो तो मैंने बहुत पहले पढ़ ली थी गुरु जी के पास जाने से पहले, लेकिन मुझे उसका एक सेंटेंस भी उस गुरु जी के सामने याद नहीं आता था। मैं जैसे सब कुछ भूल गई थी एकदम। गुरु जी मुझे ब्लैंक कर देते थे। बट फिर भी गुरुजी मुझे जब बैठाते थे रात को, तो बहुत बड़े बड़े आशीर्वाद देते थे। हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते थे, सब कुछ समझाते रहते थे। अ, एक बारी मैं गुरुजी के पास गई, लेकिन थोड़ी लेट हो गई। लेट क्या, हम हमेशा ही लेट जाते थे, क्योंकि अंकल बोलते थे कि मैं तो यहाँ काम करता हूँ और गुरुजी सारी रात बैठा के रखते हैं, तो मैं थक जाता हूँ, तो हम थोड़ा लेट जाएंगे आराम से शाम को। हम पढ़ते, मैं पहुंचते थे अराउंड 8-8:30, लंगर स्टार्ट हो जाता था 9, 9:15, 9:30 आफ्टर 9 एनी टाइम। तो एक दिन वैसे ही मैं हॉल में एंटर हुई, गुरुजी ने मुझे देखा, इशारे से मुझे वहीं रोक दिया, और गुरुजी ने हाथ से इशारा करके मुझे कहा वहीं रुक जा, आगे मत आना, इतनी देर से आगे कुछ नहीं होता। संगत जी, ये इतनी जोर से गुरुजी ने कहा था,
वो सारी संगत के लिए एक मैसेज था और आज भी है कि हमें जो भी सत्संग में हम जाएं, वो सत्संग हमको पूरा अटेंड करना चाहिए। ये नहीं कि आराम से जा रहे 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद। अगर आप किसी वजह से लेट हो जाते हो देन तो नो प्रॉब्लम, बट अदरवाइज आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आप सत्संग स्टार्ट होने से पहले पहुंच जाएं। ऐसे ही गुरु जी, जब मेरी बेटियां हैं दोनों मैरिजेबल एज की थी, अंकल मुझे हमेशा कहते थे कि लड़का ढूंढो, लड़का ढूंढो, लड़का ढूंढो, लड़कियां बड़ी हो रही हैं। तो मैं हमेशा अंकल को एक ही स्टैंडर्ड रिप्लाई देती थी, अंकल गुरुजी भेजेंगे, गुरुजी भेजेंगे। और अंकल तो छोड़ो, गुरुजी भी मुझे कहते थे, वो कुड़ियां दा ब्याह कर जल्दी, कुड़ियां ब्याह कर जल्दी, कुड़ियां का ब्याह कर। हर रोज मुझे बोलते थे जब भी मैं जाती थी, कुड़ियां का ब्याह कर। और मैं गुरुजी को भी एक ही रिप्लाई देती थी, गुरुजी आप करोगे तो होगा, आप करोगे तो होगा। मैंने एक बार भी गुरुजी से नहीं कहा गुरुजी मेरी लड़कियां बड़ी हैं, उनकी शादी करा दो। और देखिए गुरुजी ने करवा दी शादी। जब टाइम आया गुरुजी ने करवा दी। गुरुजी ने खुद ही एक दिन मुझे कहा, जब मैं अपनी बड़ी बेटी के साथ गई थी तुलिका के साथ, तो गुरुजी ने कहा तेरी कुड़ी कितने साल की हो गई? मैंने कहा गुरुजी 25 साल की। कहते हैं इसका तो ब्याह हो जाना चाहिए। मैंने कहा हाँ जी, आप कराओगे तो हो जाएगा। तो उन्होंने कहा अच्छा चल तू कल ऐसा कर 5.25 ग्राम का ओम का पेंडेंट ले आ। तो हम गए 5.25 ग्राम का ओम का पेंडेंट लेके, और गुरुजी ने शाम को ब्लेस किया। और गुरुजी फिर अपने कमरे में चले गए 1 मिनट के लिए। और तब मेरी बेटी कहने लगी मम्मी अब पता नहीं मैं कब जा रही हूँ, क्योंकि तब वो लंदन बिजनेस स्कूल में एमबीए कर रही थी, लंदन पढ़ रही थी 2006 में 5 में। तो गुरुजी ने कहा कि मेरी बेटी ने मुझे कहा मम्मी गुरुजी को बोलो ना डिनर पे लेके चले। गुरुजी लेके जाते थे हमको, एक बार हिल्टन में लेके गए थे, एक बार मेरिडियन में लेके गए थे, एक बार जिलेट बिल्डिंग में एक चाइनीज रेस्टोरेंट है गुड़गांव में, वहां लेके गए थे। तो मैंने कहा बेटा मैं तो नहीं कह सकती, मैं कैसे गुरुजी को बोलूं कि लेके जाऊं, गुरुजी बोल सकते हैं। तो कहती नहीं मम्मी बोलो ना प्लीज। हम ना ऐसे विस्पर कर रहे थे। तो गुरुजी अपने कमरे में से निकल के आए, तब पैंट शर्ट पहने हुए थे गुरुजी, और फिर कहते हैं चले। तो हमने कहा कहाँ गुरुजी? तो गुरुजी ने कहा डिनर वास्ते। और गुरुजी उस दिन हमको देखिए रेडिसन में डिनर पे लेके गए जो एयरपोर्ट रोड पे है। गुरुजी छोटी छोटी इच्छाएं भी पूरी करते हैं हमारी। और फिर क्या हुआ कि 15th डे गुरुजी ने उसको कहा था पेंडेंट देके कि थर्सडे को पहन लेना। हम जब पेंडेंट ब्लेस किया था वो मंडे था, और जैसे ही उसने पेंडेंट पहना थर्सडे को, तो उसके 15 दिन के बाद मेरी बेटी ने, अभी जो मेरा दामाद है उसके बारे में बताया। तो मैंने कहा गुरुजी ऐसे एक लड़का है, वो लड़का मेरी बेटी में इंटरेस्टेड है। तो गुरुजी ने अपनी आंखें बस जस्ट ऊपर की, एंड ही सेड जा तेरी लड़की की शादी उसी लड़के के साथ होगी। मैंने अपनी बेटी को यही कहा था, मैंने कहा बेटा मैं और पापा कुछ नहीं पूछेंगे, गुरुजी हाँ बोले तो हाँ, गुरुजी ना बोले तो ना सुनने के लिए भी तैयार रहना। मैंने कहा फिर हम कभी नहीं करेंगे शादी, अगर वो गुरुजी ने ना बोल दी उस लड़के के लिए तो वो मान गई। और मेरी बेटी को एक नॉन स्मोकर, नॉन ड्रिंकर, वेजिटेरियन 6 फीट हाइट का लड़का चाहिए था। IITian भी चाहिए था क्योंकि वो खुद IITian है। एंड शी सेड कि मुझे लड़के के पेरेंट्स, वो बॉर्न एंड ब्रॉट अप यहाँ पे है, वो रही नहीं कभी इंडिया में, फिर भी कहती थी मुझे उसके पेरेंट्स लड़के के इंडिया में होने चाहिए। तो मैंने कहा इंडिया में क्यों? कहती इंडियन कल्चर सिखाना है बच्चों को, इंडियन बनाने का है। एंड शी सेड कि उसका एक बहन भी होनी चाहिए। मैंने कहा बहन क्यों? कहती बहन तो जो लड़कों की, सॉरी संगत जी, बहन नहीं होती ना, उनको लड़कियों को अच्छे से हैंडल करना नहीं आता। और उसकी इतनी सारी डिमांड जब उसने मुझे बताई तो मैंने कहा तू बैठी रहे, तेरी शादी होनी मुश्किल है। अब गुरुजी ने जो लड़का हमको दिलवाया है वो नॉन स्मोकर, नॉन ड्रिंकर, वेजिटेरियन है, 6 फीट हाइट का, IITian है, कानपुर IIT से पढ़ा हुआ है, उसके पेरेंट्स इंडिया में रहते हैं, बहन उसकी सिंगापुर में रहती है। तो गुरुजी ने सब कुछ उसको दे दिया जो उसने सोचा था। उसने ना, मैंने गुरुजी को कभी कहा था हमको कैसा लड़का चाहिए, ना उसने कभी कहा था गुरुजी को। और गुरुजी ने, और सबसे बड़ी बात यह कि जब मैंने, जिस दिन मैंने लड़के का नाम सुना था, मुझे तो उसी दिन वो लड़का पसंद आ गया था। बिकॉज गुरुजी ना करते तो हम शायद नहीं करते फिर भी शादी। उस लड़के का नाम है निर्मित। गुरुजी का नाम आप सबको पता है, मैं रिपीट नहीं करूं। उसके फर्स्ट 4 लेटर्स मेरे दिमाग के और गुरुजी के सेम है। तो मुझे तो लड़का उसी टाइम पसंद आ गया था, मैंने तो तभी हाँ कह दी थी। तो देखिए गुरुजी ने एक बार मुझे
भी मुझे गुरुजी को कहने की जरूरत नहीं पड़ी गुरुजी कि इनकी शादी करा दो। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि 2000 शादियां दोनों की गुरुजी के सामने फिक्स हो गई थी। मेरी छोटी की 30 मार्च के लिए फिक्स हुई थी और बड़ी की फिक्स हुई थी 24 नवंबर की 2007 में। तो मैंने जब देखा कैलेंडर तो मैंने कहा गुरुजी ये तो संगत का दिन है, तो फिर आप शादी में नहीं आएंगे तो मैं डेट चेंज कर दूं? तो गुरुजी ने कहा नहीं, डेट मत चेंज कर। बाद में मुझे पता चला कि गुरुजी को तो पता ही था कि वो जा रहे हैं, और बाद में मुझे पता चला कि वो गुरु नानक जी का बर्थडे था। तो गुरुजी ने उसी दिन फिर शादी करवाई। एक दिन रात को 3 बजे, 2:30 के आसपास, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं याद, कभी सोचा नहीं था कि गुरुजी ऐसे चले जाएंगे, नहीं तो सब कुछ लिख लेते, क्योंकि गुरुजी तो ये इतने यंग थे, हमने सोचा जब तक हमें तब तक तो गुरुजी रहेंगे रहेंगे। तो एक दिन रात को 3 बजे 2-3 लेडीज बैठी हुई थी गुरुजी के पास, जिसमें एक गुड़गांव की लेडी थी विद कार, उसकी अपनी गाड़ी थी, ड्राइवर था, और मैं टैक्सी से जाती थी, मैं यहाँ से जाती थी। और एक लेडी और बैठी थी, वो भी गुड़गांव की थी, टैक्सी से आई थी वो। अराउंड 2 से 3 के बीच की बात है। गुरुजी ने कहा चलो, तो हमने कहा गुरुजी ने कहा चलो तुम दोनों लेडीज बैठो वो लेडी की गाड़ी में, जिसकी गाड़ी अपनी थी, ड्राइवर के साथ, और गुरुजी आगे आगे हमारे और पीछे पीछे हम। तो गुरुजी ने कहा बड़े मंदिर चलो, तो हम बड़े मंदिर चले गए। और संगत जी, बड़े मंदिर में लाइट्स ऑन थी, हॉल खुला हुआ था, हमें गुरुजी ने शिव मूर्ति के पास बैठाया और कहा यहाँ बैठो, मैं अभी आया। गुरुजी गए अंदर और 15 मिनट बाद आ गए अपने कमरे से, जहाँ आजकल गुरुजी का बेड और सारे चोले लगे हुए हैं, जहाँ अंदर भोग लगता है। तो 15 मिनट बाद आए और गुरुजी ने कहा चलो वापस। तो हमने सोचा गुरुजी 15 मिनट के लिए क्यों आए, लेके आए। और मैं पूरा टाइम सोचती रही कि सिर्फ 15 मिनट के लिए, गुरुजी ने चाय प्रसाद भी नहीं पिला, ऐसा क्या था वो वहां पे आज रात को। तो मैं सोचती रही, नेक्स्ट डे भी मैं सोचती रही क्या हुआ था कल रात को, मुझे पता नहीं चला, समझ में भी नहीं आया क्या हुआ। जब आप सोचोगे तो गुरुजी आपको समझा देंगे। फिर नेक्स्ट डे जब मैं गुरुजी के पास गई तो गुरुजी ने मुझे बुलाया कि कहा कल रात को मैंने तुझे ये आशीर्वाद दिया। और संगत जी, वो बहुत बड़ा आशीर्वाद था, वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, वो मैं कभी गुरुजी कहेंगे तब बता दूंगी। ऐसे गुरुजी ने 14 अप्रैल को, मैं गुरुजी के पास इतनी ज्यादा फ्री हो गई थी कि हर बात कर लेती थी। उसके बाद मुझे जाते जाते बहुत टाइम हो गया था, तो एक दिन गुरुजी ने मुझे कहा कि जो गुरु बोलते हैं उसको बोलते हैं यस। और फिर उन्होंने एक वर्ड बोला एंड दैट वाज टेलीपैथी। बिकॉज उनको पता था कि वो जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा, वो समझा रहे थे मुझे कि अब मैं जाऊंगा तो टेलीपैथी से बात करूंगा। और एक दिन जब ऐसे हम रात को बैठे थे तो गुरुजी ने कहा, क्या कहा मुझे गुरुजी का बात नहीं याद, लेकिन मुझे याद है कि मैंने कहा था गुरुजी अभी मत जाना, मैं आपके साथ चलूंगी। मैंने कहा दोनों बच्चों की शादी हो जाने दो, फिर मैं आपके साथ चलूंगी। तो वो गुरुजी ने मुझे कभी कहा था पंजाब लेके जाऊंगा मैं तुझे अपने साथ, तो इसलिए मैं, मुझे लगा गुरुजी शायद पंजाब जाने की बात कर रहे हैं। तो गुरुजी उस दिन हिंट दे रहे थे कि वो जा रहे हैं, पर मैं बात समझी नहीं। तो गुरुजी ने मुझे धीरे, जब मैंने उनको कहा नहीं गुरुजी मेरी दोनों लड़कियों की शादी हो जाएगी तो मैं आपके साथ चलूंगी, तो गुरुजी ने कहा नहीं जाना है, बहुत देर हो गई है। बट मैं समझी नहीं कि गुरुजी इस तरह से जाने के लिए बोल रहे हैं। जाने से पहले गुरुजी मुझे सब कुछ एक बैठ के रात को समझा देते थे, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये खाना, ये पीना, सब कुछ मुझे गुरुजी बता के गए। बहुत बहुत कृपा है गुरुजी की। और बहुत शर्मिंदा भी मैं गुरुजी से कि मैंने गुरुजी को कभी कुछ दिया नहीं। फिर भी देखो गुरुजी ने मुझे कितने बड़े बड़े ब्लेसिंग्स दिए, मुझे छोड़ा नहीं गुरुजी ने। और एक दिन रात को 14 अप्रैल को गुरुजी ने मुझे कहा मेरा सत्संग कराया कर, लंगर खिलाया कर, लोग हील हो जाएंगे। और देखिए संगत जी, मैं तो गुरुजी के अलावा कहीं गई नहीं थी, मैंने कोई गुड़गांव का भी सत्संग नहीं अटेंड किया था। तो मैं एक बात सुनते ही गुरुजी की इतनी अपसेट हो गई। गुरुजी ने एक सेंटेंस में मुझे कितना बड़ा आशीर्वाद दिया, लेकिन वो बात सुनते ही मैं गुरुजी की बहुत अपसेट हो गई। मैंने कहा ये तो पॉसिबल ही नहीं है वहां पे जहाँ मैं रहती हूँ, ये तो कभी नहीं हो पाएगा। और मैंने अंकल को भी नहीं बताया कि मुझे गुरुजी ने ऐसा कहा है, क्योंकि मैं सोच रही थी कि ये तो कभी नहीं हो पाएगा। क्या बोलेंगे, किसका सत्संग है, कौन आएगा। हम जहां जहां दिमाग लगाया ना, भगवान ने नहीं दिमाग दिया होता तो अच्छा होता गुरुजी के सामने। वहीं पे हमने बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ी की हुई है। और देखिए गुरुजी ने अपने आप सत्संग शुरू कराया, अपने आप ही गुरुजी ने संगत भेजी, अपने आप ही सब कुछ गुरुजी ने मैनेज किया।
मुझे कुछ नहीं आता। गुरुजी ने मुझे 2004 में कहा था कि ऑफिस जाया कर। अब सारी उम्र तो मैं हाउसवाइफ रही, मैं ऑफिस जाके क्या करती। मैं जाने में इंटरेस्टेड भी नहीं थी, कभी भी मैं काम करने में इंटरेस्टेड नहीं थी। मुझे लगता था कि अंकल काम कर रहे, दोनों बच्चे कमाएंगे, उनके हस्बैंड्स कमाएंगे, तो हमें इतना पैसा कमा के क्या करना है, छोड़ो, नहीं काम करना कुछ भी। तो अंकल, मैंने कभी कोशिश भी नहीं की। तो मुझे जब गुरुजी ने कहा ऑफिस जाया कर, मैंने कहा गुरुजी ऑफिस ऑफिस में जाके मैं क्या करूंगी। मैंने कहा वहां तो मेरा कोई काम नहीं है गुरुजी। तो गुरुजी चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। लेकिन 2007 में शरीर छोड़ने से पहले गुरुजी ने मुझे एक दिन रात को बैठ के कहा ऑफिस जाया कर 2 घंटे के लिए। और उसके बाद मैं 1-2 साल तो नहीं गई, लेकिन मुझे लगता था मैं क्या करूंगी, मुझे तो कुछ काम, मेरा तो वहां पे कुछ काम नहीं है। फिर अमेरिका से यहाँ पे एक संगत आई थी। उन्होंने मुझे कहा, जब मैंने उनको बताया कि मुझे गुरुजी ने कहा है ऑफिस जाने के लिए, पर लेकिन मैं जाती ही नहीं हूँ, मैंने कहा हाँ तो सब प्रोफेशनल से मेरा क्या काम है। तब उन्होंने मुझे कहा कि गुरुजी ने आपको काम करने के लिए नहीं कहा, आपको सिर्फ जाने के लिए कहा है। आप जाया करो, 2 घंटा बैठ के कॉफी पी के आ जाया करो। और फिर मैंने संगत जी जाना शुरू किया। और फिर धीरे धीरे फिर मैंने सीरीज बनानी सीखी, गुरुजी की फोटोज बनानी सीखी। सब जब सत्संग शुरू हुआ ये सब वहीं से होता था। फिर मैंने शब्द लगे, ये सब सत्संग करना सीखा, उस पर ऑनलाइन बैंकिंग सीखी। अगर मैंने गुरुजी की बात पहले मान लेनी चाहिए थी, बट गुरुजी ने जो कहा वो मैंने नहीं किया, क्योंकि मेरी समझ में ही कभी नहीं आता था। ऐसे गुरुजी ने 2007 में लास्ट में एक दिन जब गुरुजी बैठे थे, तो गुरुजी ने रात को, मैं और गुरुजी बैठे थे, अपनी फर्स्ट फिंगर पॉइंट आउट करके कहा एम्पायर स्टेट के दरवाजे की तरफ। जो इस दरवाजे के अंदर आ जाता है उसका सब कुछ ठीक हो जाता है, किसी का जल्दी किसी का देर से। तो संगत जी, ये सारी गुरुजी के मैसेजेस सारी संगत के लिए, कि जो भी गुरुजी के पास आ जाता है उसका सब कुछ ठीक हो जाता है। मैं भी देखिए 2001 में हमने जाना शुरू किया था, अपनी बेटी, मेनली तो अपनी बेटी को ठीक कराने गए थे हम गुरुजी के पास, और गुरुजी ने नहीं किया। तो गुरुजी ने ठीक किया 2010 में। तो आप सोचो कि कितना टाइम लगा। तो आपका जो भी काम है, आपको वेट करो, जब आपका टाइम आएगा वो हो ही जाएगा, काम 500% हो जाएगा। गुरुजी ने कहा था ना कि जो मंदिर के आसपास से भी निकल जाएगा उसका भी कल्याण हो जाएगा। एक दिन रात को मुझे गुरुजी कह रहे थे तूने अपने सारे घर का कल्याण करवा लिया मुझसे। गुरुजी ने मेरी मदर को भी बुलाया, उनको भी वहां पे बोला 1 महीने यहाँ रख, उनको भी ब्लेस किया। बहुत पीसफुली शी डाइड 2012 में। मेरे ब्रदर को भी बुलाया, उसकी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी गुरुजी ने। और बिल्कुल ठीक हो गया, मेरा भाई का भी सब प्रॉब्लम ठीक हो गई। इनफैक्ट गुरुजी के जाने के बाद एक बारी मैं मंदिर में बैठी थी, तो एक अंकल ने मुझे एक पेंडेंट दिया छोटा सा, और सेम पेंडेंट मेरे पास था। तो उन्होंने कहा ये लो पेंडेंट। तो मैंने कहा, मैं और अंकल तब 2 ही लोग बैठे थे, बहुत गर्मी थी समर में। तो मैंने कहा अंकल ये मेरे लिए। जब पेंडेंट उन्होंने मेरे हाथ में दिया तो उन्होंने कहा नहीं, आपके भाई के लिए। तो मैंने मन में सोचा इन्होंने मेरे बच्चों के लिए नहीं दिया, हस्बैंड के लिए नहीं दिया, और मेरे भाई के लिए क्यों दिया। थर्ड डे मुझे पता चला कि मेरे भाई को कैंसर डिटेक्ट हुआ है, माउथ कैंसर। और भाई ने मत्था टेका संगत जी। ऐसे ही गुरुजी ने उसको बोला बिस्की शिश्की ना पिया कर, रम पिया करो, बड़ा खुश हो गया। और उसकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी उसके लिए गुरुजी ने एक उपाय बताया था उसको। गुरुजी ने कहा था, उस उपाय में आपको शॉर्ट में सुनाती हूँ। गुरुजी ने कहा 21 हल्दी के पीस लेने, और हर रोज सुबह नहा के उनको एक उधर जाना था, किसी रनिंग वाटर में, नहर टाइप किसी भी जगह पे, वो उसको बहा दे। और आधा पीस बहाना पानी में डालना था, आधा लेके उसको जेब में रख के 20 डेज कलेक्ट करना था। एंड 20 डेज के बाद फिर वापस गुरुजी के पास आना था दिल्ली। मेरा ब्रदर रहता है मतलब अहमदाबाद में, इतनी दूर से। तो वो लेके गया और उसकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो गई। और कैंसर भी देखिए 2007 में उसकी सर्जरी हुई थी, और आज तक वो बिल्कुल ठीक है। तो गुरुजी सब कुछ बिना कहे, उसने कुछ कहा नहीं गुरुजी को, सब कुछ गुरुजी ने उसका वैसे ही ठीक कर दिया। आंटी कंटिन्यू करूं या टाइम आपका हो गया। नहीं आंटी, बहुत डिवाइन है आप तो। करो आप कंटिन्यू आराम से, और देयर इज नो टाइम लिमिट, आराम से आप करते रहिए।
इससे पहले कि मैं बात बताऊं आपको, जब मैं बीमार हुई थी, सबको पता है बीमारी का सत्संग, कि कैसे मेरे लंग्स 30% ऑक्सीजन रहा था, और उसके बाद वो ऑलमोस्ट फेल ही थे, मेरे लंग हो गए थे। लेकिन उसके बाद जब मैं ठीक हो गई, उसके बाद से जब भी मैं कलश का पानी पीती थी तो मेरा कलश लीक करने लगा था पूरा। तो मुझे समझ में नहीं थी, कलश गुरुजी ने ब्लेस किया, अब इसको कैसे छोड़ूं। तो मैंने नीचे एक ना पैन रखना शुरू कर दिया, उसमें पानी कलेक्ट करके फिर मैं उसको पी लेती थी। और फिर उसमें एक, जब मैंने सोचा इसको ठीक कराऊं नहीं कराऊं, इसकी वेल्डिंग करा लेती हूँ, गुरुजी का ब्लेस्ड कलश है, अब मुझे इसको रखना चाहिए। तो मैंने किसी संगत से पूछा, बहुत पुरानी संगत से, कि मैं इसकी वेल्डिंग करा लूं। तो उन्होंने कहा हाँ करा लो। तो मैंने उसको करा लिया। और फिर उसमें ना एक वो ब्लैक कॉपर का जो टांका लगाते हैं ना, वो दिख रहा था, आयरन का था, कॉपर का नहीं था। तो बहुत ही खराब दिख रहा था वो। तो मैंने सोचा इसका क्या करूं। और मेरी बेटी का भी कलश लीक करने लगा था, जो यूएस में छोटी, और उसका कलश देखिए यहाँ पे लीक कर रहा था। मेरी बीमारी के बाद जब वो आई थी तो यहाँ पे उसका कलश पूरा लीक करता था। तो मैंने कहा आपका भी करा देती हूँ, वेल्डिंग करा देती हूँ। शी सेड नहीं, मैं नहीं कराऊंगी, मैं अमेरिका जाऊंगी, देखूंगी, मैं इसको किसी के हाथ में नहीं दे सकती। और देखिए अमेरिका जाते ही उसका फेथ देखिए, अमेरिका जाते ही उसका कलश लीक करना बंद हो गया, और आज तक दोबारा लीक नहीं करता। वो उसी कलश को यूज कर रही है। और मैंने उसकी वेल्डिंग करा ली, और फिर वो बहुत ही खराब दिख रहा था। फिर एक दिन देखा तो एक और छोटा सा होल हो गया उसमें। फिर मैंने किसी संगत से पूछा तो उन्होंने कहा, मैंने कहा मैं चेंज कर देती हूँ कलश। तो उन्होंने कहा चेंज वेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरुजी तो सबसे कहते थे कि मैं, ये तो सब मैं ही ठीक करता हूँ, बट ये लोगों को लगता है कि गुरुजी ने हमारे लिए कुछ किया नहीं, इसलिए बोले मैं कलश दे देता हूँ। तो संगत खुश हो जाती कि गुरुजी ने हमारे लिए कुछ किया। बट उससे पहले मैं एक नया कलश ले आई थी। तो मैं ऐसे ही पी लेती हूँ पानी अभी भी। बट हाँ, जिसका एक बारी ना ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में, सॉरी, लिखा हुआ है कि जब उनकी मदर मेडिटेट करती थी, उनके भी बॉर्न होने से पहले, परमहंसा योगानंदा जी के बॉर्न होने से पहले, तो उनके हाथ में एक दिन एक एम्यूलेट आ गया था। एंड उनको कहा था मेडिटेशन में उनके गुरु ने कि जब इसका काम हो जाएगा तब ये ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाएगा। उन्होंने इतने सालों संभाल के रखा, और फिर एक दिन वो वहां से गायब हो गया। और ये बात मुझे बार बार याद आने लगी कि शायद मेरे कलश का भी काम हो गया है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ दे दी। मैं अपनी बीमारी का सत्संग नहीं सुनाऊंगी, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, पर मैं आपको शॉर्ट में सुनाती हूँ कि 2007 में जब मेरे को एक प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने, हमको लगता है ना मंदिर से प्रसाद ले लें तो ठीक हो जाएगा, प्रसाद ठीक हो जाएगा, जो भी था, जो भी मैंने गलतियां की होंगी। तो मैंने उनको बोला मंदिर के हॉल में जाके, मैंने कहा आंटी वो मैंने ना ये अमेरिका जा रही हूँ, तो आप मेरे को ना एक प्रसाद दे दीजिए अमेरिका के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। और उन्होंने मुझे एक बॉक्स दे दिया, 1 किलो की मिठाई का डब्बा। और नेक्स्ट डे सुबह मेरी फ्लाइट थी, तो रात को आके मैंने फ्रिज में रख दिया, और सुबह मैंने जब निकाला, मैंने कहा हैंडबैग में रख लेती हूँ। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसे प्रसाद में कभी खोलती ही नहीं, मैं ऐसे पैक करके ही ले जाती। पता नहीं क्यों उस दिन मैंने खोल दिया, मैंने कहा देखो इसमें क्या है, क्योंकि गुरुजी तो हमेशा लड्डू या बर्फी देते थे, तो वही होना चाहिए था। लेकिन उसमें रसगुल्ला था, और बहुत सारा पानी भी था, सिर्फ था रसगुल्ले का बहुत सारा। तो इमीडिएटली मैंने सोचा ओ इससे तो मेरा सारा बैग खराब हो जाएगा, सारे कपड़े खराब हो जाएंगे, हैंडबैग में भी कुछ नहीं बचेगा। तो मैंने गार्ड को बुलाया, सिक्योरिटी गार्ड को नीचे से, और पूरा का पूरा डब्बा उसको दे दिया। और देखिए संगत जी, मुझे वो खा लेना चाहिए था, मुझे इतना भी स्ट्राइक नहीं किया कि मैं 2-4 पीस ही जूस उसका स्क्वीज करके अपने किसी डब्बे में डाल के ले जाऊं। पूरा का पूरा का डब्बा, मैंने भी एक पीस नहीं खाया, उनको दे दिया। तो ऐसे इसलिए कहते हैं कि प्रसाद में पूरी हीलिंग होती है, प्रसाद जरूर खाना चाहिए। एक दिन गुरुजी ने मुझे और मेरी बेटी को एक बड़ा वाला, निकलते बाद जब सत्संग हो गया, सब कुछ हो गया, हम आज्ञा लेने गए, एक बहुत बड़ा लड्डू दिया, जो 4 लड्डू का एक लड्डू आता है 250 ग्राम का। तो वो लड्डू नेक्स्ट डे खाना होता है, जब हम निकल के गए थे। तो संगत जी मुझे मीठा बहुत अच्छा लगता है, तो मैं वेट कर रही थी कब लड्डू खाऊंगी। नेक्स्ट डे सुबह नहा के पूजा करके मैंने वो लड्डू धीरे धीरे खा लिया ब्रेकफास्ट में। और उसके बाद क्या हुआ कि मेरी बेटी ने भी खाया,
और हमें कहीं जाना था किसी काम से सुबह सुबह। उसके 1 घंटे बाद मैंने अपनी बेटी को कहा, मैंने कहा बेटा अब नहीं जा सकते। कहती क्यों मम्मी? मैंने कहा वो मेरा स्टमक बहुत अपसेट हो रहा है, इतना बड़ा लड्डू खा लिया मैंने कहा नहीं खाना चाहिए था मुझे इतना बड़ा लड्डू। तो फिर मैंने उसको कहा बेटा, मैंने कहा आपने भी तो लड्डू खाया, आपकी तबीयत नहीं खराब हो रही? कहती नहीं। तो मैंने कहा क्यों? लड्डू तो सेम था। देखिए संगत जी, सोच का कितना फर्क है, मैं आपको बता रही हूँ। उसने सोचा, उसने मुझे कहा मम्मी आपने लड्डू खाया लेकिन मैंने तो प्रसाद खाया था गुरु जी का। बस इतना ही सोच में फर्क है। देखिए उसने प्रसाद खाया, कुछ नहीं हुआ उसको, और मैंने लड्डू समझ के खाया, मीठा समझ के खूब इंजॉय किया, फिर भी मेरी तबीयत खराब हो गई क्योंकि मैंने प्रसाद समझा ही नहीं उसको। मैं तो यही खुश हो रही थी कि गुरु जी इतना बड़ा लड्डू देखा, मीठा बहुत अच्छा लगता है, तो मैं मीठा खाया। तो संगत जी, प्लेट में जो भी आता है ना, उसकी कैलोरीज मत देखा करो, चाहे आप डाइटिंग कर रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो। जो आ गया वो प्रसाद है, वो पूरा खाना चाहिए। एक नहीं तो जो लोग बहुत डाइटिंग में बिलीव करते हैं ना, उनको हमेशा लगता है इतना लंगर खाना पड़ेगा। वही आपके हीलिंग के लिए वही क्वांटिटी है और वही चीजें जो है वो सब प्रसाद है। एक बार भी सोचना नहीं चाहिए कि अभी खाएंगे या बाद में खाएंगे। जैसे ही लंगर प्रसाद हाथ में आता है तुरंत आपको खा लेना चाहिए। गुरु जी के जाने के बाद एक दिन मैं बहुत ही, हम लोग अपसेट रहते थे पूरा पूरा दिन कि अब क्या होगा। अब तो गुरु जी चले गए, कोई भी प्रॉब्लम थी तो ऐसा लगता था कि गुरु जी हैं, गुरु जी से सब कुछ कह सकते हो आप। लेकिन अब गुरु जी चले गए तो बहुत ही लॉस फील करते थे हम। तो सारा सारा दिन मंदिर में बैठे रहते थे, मंदिर खुला रहता था उस टाइम। तो एक बारी मुझे मैं आपको शॉर्ट में सुनाती हूँ। हम डुगरी गए, यस, डुगरी गए। तो फर्स्ट टाइम गई थी क्योंकि जो मुझे प्रॉब्लम थी, एक प्रॉब्लम हो गई थी, गुरुजी के सामने ही हो गई थी, और मैं बता नहीं पाई गुरुजी को, क्योंकि 6 साल तो मैंने वैसे भी कभी कुछ नहीं बताया। उस टाइम मैंने सोचा चलो अब बताऊंगी मैं गुरुजी को। जिस दिन मैं कहने गई मुझे गेट पे ही न्यूज मिली कि गुरुजी नहीं रहे। फिर मैंने सोचा चलो जिन्होंने भगवान को पैदा किया है उनमें भी वो स्पिरिचुअली कितने इवॉल्व होते हैं, तो आप सब समझ सकते हैं कि भगवान किसी के घर में ऐसे नहीं आएंगे। मैंने कहा मैं बापू जी से पूछ के आती हूँ। इस पर्पस से हम गए थे डुगरी बापू जी से मिलने। तो बापू जी ने कहा कि हमने दर्शन किए, और वो गुरु बापू जी ने कहा दिया जलाया करो बच्चों वास्ते। वो थोड़े दिन मैंने जलाया, फिर नहीं मैंने भी नहीं जलाया दिया। और एक बात गुरु जी ने और बापू जी ने और कही थी। बापू जी ने कहा था, मेरी बड़ी बेटी की तभी शादी हुई थी। बापू जी ने कहा था कोई बच्चे बच्चे नहीं थे। गुरु जी ने बापू जी ने कहा पहला मुंडा थे दूजी कुड़ी। 2011 में मेरी बेटी का बेटा हुआ, बड़ी वाली का, और 2014 में उसकी एक बेटी हुई। और जब उसी ट्रिप में फिर क्या हुआ कि मुझे बाथरूम जाना था, तो मैं लाइन में खड़ी थी, तो वहां पे मेरे आगे 7-8 संगत खड़ी हुई थी। गुरुजी ने मेरा नाम चेंज किया है, पहले मुझे मीरा दिया था, उसके बाद उन्होंने चेंज करके गौरी दिया। तो एक 8-10 स्लीपर्स पड़ी हुई थी, तो एक स्लीपर पे गौरी लिखा हुआ था, और मेरे आगे 7-8 संगत खड़ी हुई थी। मैंने सोचा मैं इसको पहन लेती हूँ, तो मेरे नाम की स्लीपर है। आप यू फील ब्लेस्ड ना कि ऐसा कुछ देखते हो तो कि आपका नाम लिखा हुआ है। नहीं तो यूजुअली कभी ऐसा होता है नहीं कि स्लीपर्स पे ऐसे नाम लिखा हो। तो मेरे मन में आया कि मैं इसको पहन लेती हूँ, मैं ही पहन के खड़ी हो जाती हूँ अभी से। फिर मुझे लगा नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन संगत जी, जब मेरी टर्न आई तो मुझे वही स्लीपर मिली। ऐसे गुरु जी की धीरे धीरे प्रेजेंस फील होने लगी। फिर मैं एक दिन अपने बैंक में गई। तो जब मैं बैंक में गई तो मैंने अपने ऑनलाइन बैंकिंग के लिए यूजर आईडी पासवर्ड अप्लाई नहीं किया था। बट आई डोंट नो क्यों उन्होंने लाके, जब मैं बैंक से निकल रही थी तो उन्होंने एक मुझे एनवेलप दे दिया, एंड दे सेड दिस इज योर पासवर्ड। तो मैंने पर्स में रख लिया। अभी मैं बैंक से निकल के बाहर ही आई थी, और एक स्टाफ का फोन आया मेरे पास कि दिस पासवर्ड विल नॉट वर्क फॉर यू। आई सेड ओके, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैंने तो तब यूज भी नहीं करना था इमीडिएटली। फिर मैं अभी कार तक भी नहीं पहुंची थी, 1 मिनट कोई ऐसे फोन करके पासवर्ड देता है। लेकिन मैं उस टाइम समझ गई कि गुरु जी की लीला है, इसलिए मैं कुछ फिर उनको बोली, मैंने उनको कुछ कहा भी नहीं। ऐसे गुरु जी बहुत अपनी प्रेजेंस फील कराते रहते हैं। अब मैं, देखिए टाइम भी हो गया है, तो मैं एक सत्संग सुनाऊंगी आपको कि गुरु जी ने मुझे एक बात कही थी
वो हम सबके लिए अप्लाई करती है। गुरुजी ने मुझे कहा था 2007 में शरीर छोड़ने से पहले, आई थिंक 15-16 मार्च के अराउंड, मैं अहमदाबाद जा रही थी अपनी माँ के पास। तो गुरुजी ने मुझे कहा तू क्यों जा रही है वहां पे, उनको यहाँ बुला। लेकिन मैं अपनी माँ की कभी कोई बात नहीं टालती थी। तो मैंने कहा, मैंने नेक्स्ट डे अपनी मदर को कहा, मैंने कहा मैं नहीं आ रही, गुरुजी मना कर रहे हैं। मेरी मदर थोड़ी मुझसे अपसेट रहती थी, क्योंकि पहले मैं अपनी बात बहुत जाती थी मेरी मदर के पास। जब से गुरुजी मिले मैंने जाना बहुत कम कर दिया था, क्योंकि मैं गुरुजी के पास ही जाती थी हमेशा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं तू जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा, नेक्स्ट डे जाके गुरुजी को कहा, गुरुजी मेरी मम्मी नहीं मान रही, मुझे जाना पड़ेगा। तो गुरुजी ने कुछ एक वर्ड भी नहीं बोला और मैं चली गई। मैं और मेरी छोटी बेटी गए थे 2 दिन के लिए, सिर्फ 2 दिन के लिए गए थे। और मैं रात को पहुंची और नेक्स्ट डे सुबह सुबह वहां पे 3 साधु आए मेरे घर में। हमारा ग्राउंड फ्लोर का घर है, और जैसे साधु, 1-2 हेल्दी साधु थे और एक पतले दुबले थे एकदम। 2 नॉर्मल थे, जैसे नॉर्मल साधु होते हैं इंडिया में, सैफरन कलर के कपड़े पहने हुए थे। तीसरे ने भी सैफरन कलर के कपड़े पहने हुए थे और वो सर से पैर तक कवर्ड थे। संगत जी, मैंने आज तक कोई ऐसा साधु इंडिया में तो नहीं देखा। इंडिया में क्या, मैंने बाहर भी नहीं देखा। मेरी इतनी लाइफ होगी, मैंने बहुत साधु देखे हैं एज में, बट मैंने कोई ऐसा साधु नहीं देखा जो सर से पैर तक एक ही चोले में कवर्ड था। ना ही उनके हाथ की फिंगर टिप्स दिख रही थी और ना ही नीचे पैर का कोई नेल दिख रहा था। और वो थोड़ा ना साइड में खड़े हुए थे। और हमारे वहां ना हमेशा 2 चेयर्स बाहर पड़ी होती हैं, तो वो चेयर पे बाकी के 2 साधु बैठ गए, गुरु जी खड़े रहे। और ये मुझे देखो तब नहीं समझ में आई, बहुत बाद में समझ में आई। तो मेरा ब्रदर बाहर निकल के आ गया, तो उन्होंने भी सुबह 6 बजे आए थे। तो मेरे भाई को बोला कि 1 किलो घी चाहिए, तो हमने उसको बाहर भेज दिया। और उसमें से एक साधु ने जो बैठे थे, उन्होंने कहा गुस्सा मत करना। एक ही सेंटेंस बोला। वो जितनी देर रुके थे, आई थिंक 10 मिनट से ज्यादा नहीं रुके थे। उन्होंने कहा गुस्सा मत करना। और मैं इतनी ब्लैंक हो गई, मुझे वो सेंटेंस तो याद रहा, मुझे बाकी का कुछ नहीं याद रहा। वो कैसे चले गए कि मैंने उनको जाते हुए भी नहीं देखा, क्या था मुझे कुछ नहीं याद। शायद उन्होंने मुझे इतना ब्लैंक कर दिया था, वो रुके भी नहीं थे मेरे भाई के आने तक। और देखिए, आपको अगर याद हो तो महाभारत में किशन भगवान ने एक ही बात द्रौपदी को बोली थी कि हंसना मत। और जिस तरह से उसने दुर्योधन की इंसल्ट की, उसके बाद पूरा महाभारत हो गया। हंस हंस के, आपने जिन्होंने महाभारत देखी पता होगा। तो गुस्सा जब तक आपके अंदर होता है, आप कभी भी स्पिरिचुअली प्रोग्रेस नहीं कर सकते। आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस तब तक 0 रहेगी जब तक आप गुस्सा कंट्रोल नहीं करोगे। आपको घर में हर हालात को सबको एक्सेप्ट करके घर में एकदम शांति रखनी है। आप लोगों ने वो सत्संग सुना होगा ना, सॉरी सत्संग नहीं, शब्द है वो, राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए। एक 59 मिनट का शब्द है। उसमें एंड में शब्द तो 30 मिनट्स का भी है, 1 आवर का भी है, पर जो 59 मिनट का शब्द है उसकी लास्ट 5 मिनट्स में है कि कोई आके गुरु जी, कबीर जी से पूछते हैं कि कबीर जी आपको भगवान कैसे मिले। तो वो कहते हैं कि भगवान कैसे मिले, तुम्हें ये जानना है मुझे। तो कहते हैं हाँ। तो कहते हैं अच्छा। वो अपनी वाइफ को बुलाते हैं और कहते हैं जा मिट्टी लेके आ। तो मिट्टी लेके आती है। वो कहते हैं ये मिट्टी में घी डाल दे, तो वो घी डाल देती है। फिर वो कहते हैं कि इसके दिए बना दे, तो वो दिए बना देती है। फिर कहते हैं जा, जहां से मिट्टी लेके आई वहीं सभी दिए रखा। वो रखाती है, नो क्वेश्चन आस्क्ड कि भाई क्या करना है इसमें सब। इसकी कोई सेंस नहीं बनती थी पूरी उसकी, बट फिर क्या होता है, वो आदमी जो आए होते हैं वो कहते हैं इसी से आपको गुरु मिल गए, भगवान मिल गए। कहते हैं हाँ, इसको करना क्या मुश्किल है, तो मैं कर देता हूँ घर जाके। तो वो घर जाते हैं जब, तो वो अपनी वाइफ को कहते हैं मिट्टी ले आ। तो कहती क्या करनी है। तो फिर वो गुस्सा करते हैं, तो वो ले आती है। फिर वो कहते हैं इसमें घी डाल दे। कहती तू पागल तो नहीं हो गया, मिट्टी में घी डाल रहा है। तो कहते हैं, वो डांट लगाते, फिर वो घी डाल देती है। मतलब ऐसे हर स्टेप पे वो आर्ग्यूमेंट करती है। तो वो गुरुजी यही कहते थे कि घर में शांति रखो, तब गुरु बीच में बैठा होता है। हस्बैंड वाइफ की सेवा करे, वाइफ हस्बैंड की सेवा करे, दोनों मिलके बच्चों की सेवा करे, बच्चे पालें। हर स्टेप पे आर्ग्यूमेंट, हर स्टेप पे अशांति घर में अच्छी नहीं होती।
और मैं संगत जी में एक बात बता रही हूँ कि गुरुजी ने जब मुझे ये कहा कि गुस्सा मत करना, मेरा भी गुस्सा बहुत तेज था। हर काम मुझे चाहिए था कि मेरी तरीके से हो, बट ऐसा होता नहीं लाइफ में। सब आपके हिसाब से काम नहीं करेगी दुनिया। तो आप ही को कॉम्प्रोमाइज करना है। अगर आपको घर में शांति रखनी है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप गुरु की संगत हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप शांति रखो, बाकी सब गुरु जी देख लेंगे। तो मुझे ऐसे बार बार गुस्सा आ जाता था और मैं हमेशा गुरुजी को गुस्सा करने के बाद कहती, सॉरी गुरुजी, हाँ सॉरी गुरुजी। गुरुजी आ गया गुस्सा, बट गुरुजी के साथ बार बार सॉरी डजंट वर्क। एक दो बार तो ठीक है। फिर देखिए 2010 में जो मैं बीमार हुई, उसके बाद से आज तक मुझे कभी गुस्सा नहीं आता, किसी पे भी नहीं आता। लेकिन संगत जी मैं ये बताऊं कि मैंने हर साल हर गुस्से के बाद मैंने कोशिश की। आप कोशिश करते रहोगे तो गुरुजी आपकी हेल्प करेंगे, आप कोशिश नहीं करोगे तो नहीं करेंगे। गुरुजी का आशीर्वाद आपको डिजर्व करना पड़ता है। आपको गुरुजी के लायक बनना पड़ेगा, अच्छे बच्चे बन के रहना पड़ेगा। और अच्छे बच्चे बनने के लिए जो गुरुजी कहते हैं आपको वो करना पड़ेगा। और गुरुजी तो कुछ कहते ही नहीं थे, बहुत सिंपल सी बात कहते थे। हर चीज गुरुजी दे देते हैं आपको, हर चीज। और मेरा तो एग्जाम्पल है कि मैंने कभी गुरुजी को कुछ दिया नहीं। बहुत शर्म भी आती है मुझे, बहुत शर्मिंदा भी हूँ गुरुजी से कि गुरुजी ने मुझे सब कुछ दिया हुआ था, फिर भी मैंने कुछ दिया नहीं गुरुजी को। फिर भी गुरुजी ने मुझे इतने बड़े बड़े आशीर्वाद दिए और गुरुजी की कृपा से ही सत्संग हुआ। गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ दी, एक बार नहीं, तीन तीन बारी दी। 2006 में गुरुजी ने मुझे एक दिन अपने पास बुलाया और कहा, जा अपना टेवा कहीं भी दिखा ले। टेवा कहते हैं, आप सबको पता है हॉरोस्कोप को। गुरुजी मना करते थे एस्ट्रोलॉजर के पास जाने के लिए, लेकिन मुझे उन्होंने बुला के कहा, अपना टेवा कहीं भी दिखा ले, तेरा टाइम खत्म हो गया है। और संगत जी मैंने टेवा इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मेरे हॉरोस्कोप में लिखा हुआ है कि मेरी 60 के बाद लाइफ नहीं है। तो इसलिए संगत जी हमारे गुरु तो कोई दक्षिणा भी नहीं लेते, एक पैसा भी नहीं लेते। बाकी सब गुरु को आप देख के आओ कितना कितना डिमांड करते हैं वो सब। गुरु जी को कुछ भी नहीं चाहिए, आपकी श्रद्धा चाहिए बस। श्रद्धा, वो जो कहते हैं गुरु जी के वचन सबको पता है। एकदम शांति रखो घर में, बिल्कुल शांति रखो। और डे एंड नाइट गुरुजी को प्रे करते रहो। आपके गुरुजी आपके बच्चों को देख लेंगे, बच्चों को भी देख लेंगे, हस्बैंड को भी देख लेंगे, सब सब को देख लेंगे। जो लोग आपकी लाइफ में प्रॉब्लम करते हैं वो धीरे धीरे गुरुजी उन सबको आपसे दूर कर देते हैं। आपको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट उसके लिए आपको प्रे करना पड़ेगा। गुरु जी को प्रे करना पड़ेगा, पाठ करो, दिन रात मंत्र जाप करो, सत्संग अटेंड करो। और जब आप शब्द सुनते हो तो हर बात का आंसर है। मैं तो बाद में शब्द सुन के सीखी हूँ, जो भी सीखी हूँ। शब्द में सब कुछ आपको मिल जाएगा, हर आपकी बात का जवाब मिल जाएगा। आपको जगह जगह जाके अपनी पर्सनल प्रॉब्लम लोगों को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि जब गुरु सामने बैठा है और आपका गुरु आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है। गुरु जी कहते थे ना, मेरी फोटो से भी बात करो। तो फिर आपको क्या जरूरत है किसी को बताने की? आपको कभी नहीं बताना चाहिए किसी को आपकी पर्सनल प्रॉब्लम क्या है। वो सब गुरुजी सॉल्व करेंगे। पूरा ध्यान गुरुजी में लगाना है। ये नहीं कि एक दिन गुरुजी के यहाँ सत्संग कर लिया, किसी दिन फिर कहीं और चले गए, तीसरे दिन कहीं और चले गए। मैं अब सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं नहीं बता रही। मैं घूम फिर के गुरुजी के पास आई हूँ, लेकिन मैं हमेशा कहीं भी जाती भी थी तो गुरुजी के लिए जाती थी। लोग कहते थे, ओ गुरुजी वहां पे आते हैं, उनको ड्रीम में आते हैं और वो सब सवालों के जवाब देते हैं। ऐसे में जाती थी, ना कि गुरुजी को छोड़ के कि चलो गुरुजी तो अब है नहीं, चलो उनसे पूछने जाते हैं। तो आपको पुरानी संगत से यही सीखना चाहिए, कभी भी कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। अब जब गुरुजी के पास आ गए सब कुछ आपके लिए गुरुजी करेंगे। आप डे एंड नाइट जितना टाइम दूसरों से पूछने में वेस्ट करें, उससे ज्यादा प्रे करो। गुरुजी आपको हर बात का जवाब देंगे, कुछ भी संगत के थ्रू। गुरुजी खुद ही सबको ड्रीम में दर्शन देके सब, आजकल तो कितने दर्शन दे रहे हैं गुरुजी सबको। आप सत्संग सुनने का यही फायदा होता है कि आपको भी एक एश्योरेंस हो जाती है कि हाँ मेरा काम भी हो जाएगा। देखो ह्यूमन लाइफ इज नॉट विदाउट प्रॉब्लम। मुझे एक अमेरिका की संगत ने कहा था जब मेरी प्रॉब्लम थी कि किसी की कल थी, किसी की कल आज है और किसी की कल होने वाली है, क्योंकि हम सब कर्म काटने के लिए आए हैं। ह्यूमन लाइफ में भगवान को भी प्रॉब्लम होती है। अब गुरुजी को कम प्रॉब्लम थी, बताइए, गुरुजी की कोई सुनता ही नहीं था। हमारे जैसे तो डिसाइपल थे जो गुरुजी के लिए कुछ करने को भी तैयार नहीं थे, फिर भी गुरुजी इतना आशीर्वाद देते थे। तो इसलिए अब जिनको समझ में आई नई संगत तो पूरा भगवान समझ के गुरुजी को एक्सेप्ट करती, तो आपको डे एंड नाइट गुरुजी को प्रे करना चाहिए। जो कहो गुरुजी को कहो, और ये भी समझ लो कि गुरुजी के अलावा इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता।
गुरु जी का आशीर्वाद आप पे रहेगा तो आपके सब अपने हो जाएंगे। जिस दिन गुरु जी का हाथ सर से उठ गया, इसलिए गुरु जी की बात माना करो। घर में एकदम शांति, ये पहला स्टेप है। घर में शांति, पाठ कम करोगे तो चलेगा, पर घर में शांति रखना बहुत जरूरी है। उसी से सब कुछ आपको मिल जाएगा, यही सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। मुझे भी गुरुजी ने न्यू लाइफ दी है 2019 में, तो क्या नहीं है गुरुजी के पास देने को। और गुरुजी तो अपने पास कुछ रखते नहीं, सारी दुनिया चलाते हैं, तो हमको तो छोटी सी चीज देनी है गुरुजी को। लेकिन ये आपको करना पड़ेगा, आशीर्वाद डिजर्व करना पड़ता है गुरुजी का, क्योंकि आशीर्वाद हैंडल भी तो करना आना चाहिए ना। आज गुरुजी हमको दुनिया का मालिक बना दे, हम तो दुनिया बर्बाद कर देंगे। हम क्या कर सकते हैं, हमें कुछ अपने घर की नहीं पता, हम क्या कर सकते हैं किसी के लिए। तो इसलिए गुरुजी को प्रे करते रहो, आशीर्वाद डिजर्व करना चाहिए। प्रे करते रहोगे तो आशीर्वाद अपने आप आ जाएगा, फिर गुरुजी आपका सारे अफेयर्स मैनेज करेंगे। थैंक यू संगत जी, थैंक यू आंटी।